इस रोमांटिक कहानी के शुरुआत में हमारे इस कहानी का मेन कपल जो और जूमियान दोनों रोमांस करते हैं। ड्रंक होने के बाद इस वजह से उन दोनों को शादी करनी पड़ती है। कहानी की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से होती है। शादी के बाद जो जूमियान से बात करता है, से कहता है कि आई नो हमारी शादी थोड़ी अजीब सिचुएशन में हुई है, बट इस रिलेशनशिप को कैजुअली लेकर के चलते हैं। तुम्हें पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। कुछ दिनों पहले ही जो को पता चला था कि जोमियन प्रेग्नेंट है। वो उससे बात करने जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, उस रात मुझे किसी ने लव पोशन दिया था, इसी वजह से मैं गलती से तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ। मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों ने शादी कर लिया था। जोमियन जानती थी कि वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जो उसे अपना ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, तुम्हें जितने पैसे इनमें से खर्च करने होंगे कर सकते हो, हम हमारे रिलेशनशिप को प्राइवेट रखेंगे। जो मियाँ सोचती है, जो इतना बड़ा आदमी है, ऑब्वियस सी बात है वो एक नॉर्मल गर्ल से शादी करके तो रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रखेगा। वो इस बात का बुरा नहीं मानती है और उसे ओके में जवाब दे देती है। वो अपने बारे में बताती है, डोंट वरी, मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि मेरा अच्छे से ख्याल रखा करती है, तो बेबी होने तक मैं उसके साथ मैनेज कर लूँगी, तो मैं इन सारी बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोऊ को तुरंत ही बिज़नेस ट्रिप पर निकलना था। ज़ोमिन उसे टाटा बाय-बाय कह के चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ोऊ को उसके दोस्त का कॉल आता है। ये वही वो डॉक्टर फ्रेंड था जिसने कि ज़ोऊ को बताया था कि वो वन नाइट स्टैंड वाली गर्ल प्रेग्नेंट है। वो एक डॉक्टर था ना। ज़ोऊ ने अपने फ्रेंड को बताया था कि वो जोमियन के साथ मिस्टेकनली इंटिमेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग जोमियन को देखते ही वो अपनी बेस्टी से मिलने के लिए गई थी। उसकी फ्रेंड के लाइफ में ये चल रहा था कि अभी-अभी उसके ओरिजिनल पेरेंट ने उसे रिकॉग्नाइज़ किया था। जिस घर में वो गई थी, पहले से ही वहाँ पर उसकी फैमिली ने ज़िज़ी नाम की एक गर्ल को अडॉप्ट किया था। ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं होंगी। वो ये सारी बातें ज़ुमियान को बता रही थी। साथ ही में ज़ुमियान के बारे में उसे पता चला था उसने शादी कर लिया। उसका हस्बैंड उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह लेकर के चल रहा है। लेकिन ज़ुमियान कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अमीर है, वो समझदार है, हम दोनों अपना-अपना लाइफ में काम करने वाले हैं। वैसे भी बेबी को एक फैमिली का नाम देना था, तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है, चलो ठीक है, कम से कम तुम्हारा हस्बैंड अमीर है, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए अच्छे खासे पैसे देते रहता है। अब दोनों बेस्टीज यहाँ पर साथ में फ्लैट लेने का डिसाइड करती हैं। दूसरी तरफ हम लोग जो को देखते हैं, वो अपने बिजनेस मीटिंग में था, उसका लाइव इंटरव्यू वगैरह चल रहा था। ज़ूमियान उस इंटरव्यू को देखती है और कहती है, ये बंदा तो मेरा अंकल है। जिस फैमिली ने असली फैमिली ने उसे पहचाना था, वो बाय रिलेटिव उसका अंकल हो जाता है। लेकिन जो मियाँ ने यहाँ पर अभी अपनी बेस्टी को बताती नहीं है जो के बारे में। उसका मीटिंग खत्म होने के बाद वो जो को मैसेज डालती है, क्या मैं तुम्हारा ब्लैक कार्ड इस्तेमाल कर सकती हूँ? मैं अपनी बेस्टी के साथ एक फ्लैट खरीदने सोच रही हूँ, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे वो पैसे दे दूंगी। इस बात पर जो उसे मैसेज करता है, वो तुम्हारा कार्ड है, तुम्हें जैसे उसे इस्तेमाल करना है कर सकती हो, तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो सोचती है, चलो अच्छा है, बंदा कम से कम सेंसिबल है। वो अपनी बेस्टी को बताती है कि एक्चुअल में मुझे मेरे हस्बैंड ने पैसे दे दिए हैं, तो हम दोनों साथ मिलकर के एक फ्लैट ले लेते हैं। उसकी बेस्टी उस घर में रहना नहीं चाह रही थी क्योंकि वहाँ पर जीजी थी और वो हमेशा ही उसके लिए पंगे करते रहती थी। अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जोमियान ऑफिस में थी। जीजी जो कि उसकी बेस्टी की बहन थी, वो दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमेशा ऑफिस में लड़ते रहते थे। जीजी जूमियन को परेशान करते रहती थी और जूमियन अपनी बेस्टी के लिए जीजी को सबक सिखाने का डिसाइड करती है। वो दोनों ही एक ही पोजीशन के लिए लड़ रहे थे, न्यूज़ एंकर का। यहाँ पर जीजी जानबूझकर के जूमियन को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी। जूमियन अपने बॉस को कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ हाई-फाई लोगों को लेकर के आने वाली हूँ अपने न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू के लिए, जिनमें से सबसे पहले जो होने वाला है। जीजी हँसते हुए कहती है, उतने बड़े आदमी से बात करने की भी औकात है तुम्हारी? जोमियन कहती है, और ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? जीजी यहाँ पर चुप हो जाती है। उसकी आइडेंटिटी के बारे में तो सबको पता ही था कि वो अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है। उसका बॉस इस बात से मान जाता है और खुश हो जाता है। सबके जाने के बाद जीजी इस बात का बेट लगाती है कि अगर जूमियन सच में जो को लेके आ जाएगी ना, तो वो जिस पोजीशन के लिए जूमियन के साथ लड़ रही है, उस पोजीशन से रिजाइन कर देगी। जूमियन हंसते हुए उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। ऑफिस के बाद वो अपनी बेस्टी से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है। उसकी बेस्टी कहती है, तुम श्योर तो हो ना कि तुम जो को बुला लोगी? वो कहती है, हाँ हाँ जरूर ही।
उसकी बेस्टी खुश थी कि चलो अच्छा है यहाँ पर जुमियन उसके लिए लड़ रही है, लेकिन अब जुमियन के लिए थोड़ा मुसीबत का बात ये था कि वो जो को कैसे मनाए। जो बिज़नेस ट्रिप पर था, वो उसे मैसेज डालती है सिर्फ़ हाय हेलो का। जो उसे रिप्लाई देता है और उसे एहसास होता है कि जुमिन उसकी न्यूली मैरिड वाइफ़ है, वो इस तरीके से उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो वो अपना मीटिंग जल्दी-जल्दी कंप्लीट करके घर के लिए निकलता है। इधर जुमियन ऑफ़िस में अपना काम-वाम कर रही थी। आज का काम ख़त्म होने के बाद जो जुमियन को लेने के लिए आता है, वो कहती है, "अरे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" जो उसे कहता है, "एक्चुअल में मैं यहाँ तुम्हें पैरेंटल चेकअप के लिए लेकर के आया हुआ हूँ।" वो उसे मास्क पहनने के लिए बोलती है, वो काफ़ी फ़ेमस था ना, लोग अगर देख लेते तो बेकार में ही पंगे होते। मास्क वगैरह पहनने के बाद वो पैरेंटल चेकअप के लिए जाते हैं और सब कुछ वहाँ पर बिल्कुल सही जाता है। जो मियान को अच्छा लग रहा था, जो ऐसे सिचुएशन में उसके साथ है तो वो उसका वही डॉक्टर फ्रेंड था जिसने कि जुमियन के प्रेगनेंसी के बारे में जो को बताया था। बेबी हेल्दी था, वो ये बातें उन्हें बताता है। जब वो लोग वहाँ से लौट रहे थे तो जो मियान से कहता है कि हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। अलग-अलग रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहो। जो मैंने सुन कर के थोड़ा-सा ऑकवर्ड होती है कि वो दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे। कहती है नहीं-नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बेस्टी के साथ ठीक से हूँ। इस बात पर जो उसे कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो फिर बात अलग है। ज़ुमियन उसे मना नहीं कर पाती है। वो लोग ज़ुमियन का सामान पैक करके घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि ज़ुमियन को उसकी बेस्टी का कॉल आता है। ज़ुमियन उसे बताती है वो अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए आ गई है। ज़ुमियन ने पहले अपनी बेस्टी को इस बारे में नहीं बताया था। वो थोड़ा-सा उससे गुस्सा करती है, वो उसे अकेले छोड़ कर के कैसे जा सकती है, लेकिन सिचुएशन को भी समझती है। जो यहाँ पर आता है घर में थोड़ा अंधेरा होने की वजह से ज़ुमियन से टकराता है। दोनों के बीच थोड़े से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर दोनों ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड वाइफ है तो एक ही कमरे में रहने वाले थे। चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड थी लेकिन जुमियन भी चीज़ों को समझने के लिए तैयार थी। बातों-बातों में वो जो को कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके कंपनी में आकर के इंटरव्यू दे। आई नो कि जो कभी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ नहीं देता है न्यूज़ चैनल्स पर, लेकिन इस बार जो को उसकी सच में ज़रूरत है। वो प्रेग्नेंट है और लोग उसे इनकैपेबल समझ रहे हैं कि वो न्यूज़ एंकरिंग नहीं कर सकती है। जो उसकी सिचुएशन को समझते हुए उसके न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देने के लिए हाँ कह देता है। जो मियान खुश हो जाती है। जो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके सब कुछ अरेंज करने के लिए बोलता है। जब वो कमरे में जाता है तो देखता है जुमियन मस्त घोड़े बेच करके सो रही है। जो चुपचाप उसके बगल में चले जाता है। वो नींद में उसे हग करके उसे थैंक्स बोलती है। वो इतने में ही खुश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसे ध्यान नहीं था कि जो कब उसके रात में कमरे में आया। फिर जब वो नाश्ता करने के लिए जाती है तो जो ने उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना कर के रखा हुआ था। जो मैन के लिए ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी क्योंकि ये उसका काम होना चाहिए था और जो यहाँ पर इन चीज़ों का सारा ध्यान रख रहा था। वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम बस अपने हेल्थ का ख़्याल रखो। फ़िलहाल तो जो का सेक्रेटरी यहाँ पर आता है उसे बिज़नेस ट्रिप पे लेकर के जाने के लिए। वो जुमियान को देख कर के हाय बोल कर के चले जाता है। अब जो को वो कहती है 1 मिनट तुमने तो हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए कहा था ना? जो कहता हाँ, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी ये मेरा सेक्रेटरी है, कभी कुछ नहीं कहेगा। ज़ूमियन भी ऑफ़िस निकल जाती है जहाँ पर कि वो अपने बॉस को बताती है कि जो ने हाँ कह दिया है इंटरव्यू के लिए। कोई उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहा था जब तक कि उसके बॉस को कॉल नहीं आता है जो के तरफ से और उनके कंपनी की तरफ से जब कॉल आता है, कन्फ़र्म किया जाता है कि हाँ, वो इंटरव्यू देने के लिए सच में तैयार है, तो उसका बॉस तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और ज़ूमियन को एप्रिशिएट करने लगता है। अपना बिज़नेस डीलिंग कंप्लीट करके जो ज़ूमियन के ऑफ़िस आता है इंटरव्यू देने के लिए। ऑफ़िस के सारे लोग यहाँ पर ज़ूमियन के साथ ही आ जाते हैं, जो को रिसीव करने के लिए। जो जेज़ी थी वो जानबूझ करके ज़ूमियन को जो के पास धक्का दे देती है, वो गिरने लगती है, तो जो उसे सँभाल लेता है। सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। ज़ूमियन सॉरी सॉरी बोल करके जल्दी-जल्दी जो को कंपनी के अंदर चलने के लिए बोलती है। अब सारे लोग आपस में खुसर-पुसर करने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जीजी को ये देख कर के बहुत ही जेलस होने लगता है, क्योंकि वो जो को इंटरव्यू लेना चाहती थी। ज़ूमियान जो को मेकअप रूम में लेकर के जाती है और कहती है कि चलो तब तक मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। वो उसकी फ़िक्र कर रहा था कि वो ठीक तो है ना? वो कहती है हाँ, हाँ, वो ठीक है। मेकअप करते-करते दोनों यहाँ पर थोड़ा-सा क्लोज़ आते हैं। वो काफ़ी हॉट दिख रहा था और ज़ूमियान उसे ताड़ते ही रह जाती है। फिर वो उसे कहती है कि चलो इंटरव्यू का टाइम हो गया है। जो थोड़ा-सा नर्वस था वो फर्स्ट टाइम किसी को इस तरीके से इंटरव्यू दे रहा था।
लेकिन नॉर्मल था कि कम से कम ज़ूमियान उसका इंटरव्यू ले रही है, तो इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर स्टार्ट होता है। ज़ूमियान थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाली थी, जो रेडी-वेडी होके बैठा था। तभी ज़ूमियान यहाँ पर किसी को रोने की आवाज़ सुनती है, वो उसे फ़ॉलो करते-करते जाती है। ये सब कुछ जीजी का प्लान था। वो ज़ूमियान को स्टोर रूम में लॉक कर देती है। उसके पास उसका फ़ोन भी नहीं था। ज़ूमियान सोचती है, अब कौन ही उसे यहाँ पर ओपन अप करेगा। जब 5-10 मिनट इंतज़ार करने के बाद ज़ूमियान नहीं आती इंटरव्यू लेने के लिए, तो उसका बॉस परेशान होने लगता है कि वो कहाँ चली गई। तभी जीजी बीच में आती है और कहती है कि जब ज़ूमियान यहाँ पर नहीं है, तो मैं उसके जगह पर इंटरव्यू ले लेती हूँ। लेकिन जो को ज़ूमियान की फ़िक्र थी कि आखिरकार वो कहाँ जा सकती है। तब यहाँ पर वो जीजी को डाँटते हुए कहता है कि मुझे पहले ज़ूमियान चाहिए कि वो है किधर। सीसीटीवी चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ज़ूमियान स्टोर रूम में लॉक है। अब जीजी को डर लगने लगता है कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए, कि उसने ये सब कुछ किया है, इसी वज़ह से वो वहाँ से खिसकने का कोशिश करती है। जो ज़ूमियान को ढूँढते हुए स्टोर रूम के पास जाता है। स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ते हुए ज़ूमियान को गले से लगा लेता है। उसे उसकी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। ज़ूमियान कहती है कि वो ठीक है। तभी उसका बॉस भी इधर आने लगता है। ज़ूमियान बहाना कर देती है कि अरे वो ही काफ़ी घबरा गई थी, इसी वज़ह से उसने जो को हग कर दिया। आफ्टर दैट इंटरव्यू स्टार्ट होता है और वो जो का इंटरव्यू लेती है। सब कुछ बहुत ही सही जाता है। लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद जो जोमियन से पूछता है कि वो स्टोर रूम में लॉक कैसे हुई। जोमियन बॉस के सामने बताती है कि किसी ने जानबूझ करके रोने का वहां पर साउंड लगाया था, ताकि मैं जाऊं और मुझे वहां पर लॉक कर दिया गया। जीजी वहां से फरार हो रही थी, उसे पकड़ के यहाँ पर लेकर के आया जाता है। इस बात पर जीजी अपनी गलती मानने के बजाय अपने ऑफिस की एक चमची पर ब्लेम लगा देती है। और लड़की को इशारा करती है, तो वो लड़की अपनी गलती मान लेती है और कहती है कि हाँ, ज़ूमियान से जेलस होकर के मैंने उसे उस स्टोर रूम में बंद किया था। फिलहाल उस लड़की को इस क्राइम के लिए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ज़ूमियान जानती थी कि ये जीजी ने ही किया है, तो वो इस बात को और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। जो भी उसकी हेल्प करता है और कहता है कि ठीक है, वो इस मैटर को पुलिस को सौंप देता है। पुलिस के नाम पर जीजी घबराने लगती है कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए। इसके बाद जो और ज़ूमियान दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जो कहता है कि मेरे पेरेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। ज़ूमियान को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो भी अपने बारे में बताती है। डाइवोर्स होने के बाद मेरे मॉम डैड के वो सिर्फ अपनी ग्रैंडमदर के क्लोज है। इसके बाद वो ज़ूमियान को अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाती है। यहाँ पर कि हमेशा की तरह ज़ूमियान की बेस्टी और जीजी आपस में लड़ रहे थे। उन दोनों को ही नहीं पता था कि जो की शादी किससे हुई थी। सब जो के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जो के साथ ज़ूमियान को देख कर के तो वो दोनों ही यहाँ पर शौक़ी हो जाते हैं। उसके पेरेंट यहाँ पर कहते हैं कि देखो, तुम लोग ये जीजी के केस को वापस क्यों नहीं ले लेते हो? जीजी की वो फ्रेंड है, उसने गलती से ऐसा कर दिया होगा, जानबूझ करके नहीं। लेकिन जो यहाँ पे क्लियर कर देता है, अब गलती हो या जानबूझ करके, पुलिस इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो इस केस को वापस किसी हालत में नहीं लेने वाला है। जीजी को यहाँ पर डर था कि उसका पोल खुल जाएगा। वो यहाँ पर फुल ऑन मेलोड्रामा स्टार्ट कर देती है, जिसे देख करके ज़ूमियन की बेइज्जती कहती है इसका नया नहीं है, ये इसी तरीके से घर पर बिहेव करते रहती है मॉम डैड का प्यार पाने के लिए। मुझे तो इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। हालाँकि वो बहुत ही खुश थी कि ज़ूमियान उसकी अब आंटी बन चुकी है। ज़ूमियान से मिल कर के जो के पेरेंट भी बहुत खुश थे। जीजी के पेरेंट एडॉप्टेड होने के बाद भी मोस्टली उसी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उसको उन लोगों ने बचपन से पाला हुआ था और जोमियन की बेइज्जती के बाद घर में कम ही मानी जाती थी। जो के जो फादर थे वो यहाँ पर जोमियन को कुछ पैसे वैसे मुँह दिखाई के तौर पर गिफ्ट देते हैं। वहाँ से वो लोग निकल रहे थे तो जोमियन की बेइज्जती कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी शादी जो से हुई है। जोमियन कहती है, बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। जोमियन कहती है, चलिए अंकल, जब आपने मेरी बेटी से शादी कर ही ली है तो इसका ख्याल रखिएगा। वो लोग घर जाते हैं। जोमियन जो का ख्याल रखते हुए उसके लिए मिल्क वगैरह लेकर के आती है। जो को यहाँ पर उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जानने के लिए उसके और उसके वाइफ के बीच चीजें कैसी चल रही है। सब ठीक तो है ना? जो जोमियन के बारे में सोचने लगता है। शायद उसे जोमियन को और ज्यादा जानने की जरूरत है। रात में जोमियन जो को ही हक करके सो गई थी। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड थी। ऊपर से वापस से आज खुद जो ने फिर से ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। खाना खाते समय उसे वोमिटिंग सा फील होता है। मॉर्निंग सिकनेस था।
ज़ुमियन कहती है वो ठीक है, लेकिन जो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को घर बुला लेता है उसके चेकअप के लिए। वो यहाँ पर आता है, ज़ुमियन को चेक करता है और बताता है कि बेबी और ज़ुमियन दोनों ही ठीक है। ये मॉर्निंग सिकनेस है, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होते रहेगी, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगले कुछ देर तक ऑफिस ना जाकर के जो ज़ुमियन का ही ख़्याल रखते रह जाता है। उसके पैरों का मसाज कर रहा था और उसे हाई हील पहनने से भी मना करता है। ज़ुमियन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में भी उसे इतना प्यार जताएगा। वो जो उसे शादी करके काफ़ी खुश थी। वो उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो उसने अभी भी अपने रिलेशनशिप को हाइड करके रखा हुआ था। इसी वजह से ऑफिस से कुछ पहले ही वो उतर जाती है। एक कलीग से लिफ्ट लेकर के वो कंपनी पहुँचती है। वहाँ पर सारे जो के ही बारे में बात कर रहे थे। जो मियाँ जो के इंटरव्यू को एडिट कर रही थी, तो उन्हें ये तो पता चल गया था कि जो ने शादी किया है, किससे सिर्फ़ ये नहीं पता था। जीजी इन बातों को सुन कर के बहुत ही जेलसी महसूस कर रही थी। सारे ज़ुमियन का भी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि उसके कनेक्शंस कितने अच्छे हैं कि जो उससे इंटरव्यू देने के लिए आ गया। उनके जाने के बाद जीजी यहाँ पर ज़ुमियान से बात करने के लिए आती है। और वो जूमियन को पैसे ऑफ़र कर रही थी केस वापस लेने के लिए। जूमियन कहती है, "तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? कांड तो उस लड़की ने किया है ना। तुम्हारे अंकल इस केस को वापस नहीं लेने वाले हैं।" इस बात से जीजी बहुत ही गुस्सा आ जाती है और अपने भाई को कॉल करके कंप्लेन कर देती है। यानी कि जूमियन के बेस्टी के असली भाई को। वो यहाँ पर जीजी को ही अपनी बहन माना करता था और वो उससे मिलने के लिए आता है। वो लोग उस लड़की को जेल से निकलवाते हैं। जीजी और उसका भाई दोनों उसे ब्राइब करते हुए कहता है, "बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर ये अपनी गिल्टी मान लो।" अब जीजी यहाँ पर उसे कहती है, "मुझे पता है कि तुम्हारी माँ बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। इसमें इतने पैसे हैं कि तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस पुलिस स्टेशन में अपनी गलती मान लेनी है।" अब यहाँ पर वो लड़की मजबूर हो जाती है अपनी गलती मानने के लिए, हालाँकि वो जानती थी इसके बाद उसे जेल जाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो मियान ऑफिस में काम कर रही थी, तभी अचानक से ओवरवर्क होने की वजह से बेहोश हो जाती है। थैंकफुली जैसे-तैसे करके वो जो को कॉल कर देती है। जो उस समय मीटिंग में था, जैसे ही वो जुमियन का कॉल देखता है, जल्दी-जल्दी उसे जुमियन के पास निकलना पड़ता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जुमियन अभी बेहोश थी, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था उसे लेकर के। उसका डॉक्टर फ्रेंड बताता है कि दोनों सेफ है, बच्चे और मॉम। ओवरवर्क की वजह से जुमियन बेहोश हो गई है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो जूमियन का ख़्याल रख रहा था, अपना मीटिंग वग़ैरह छोड़ कर के आया था, जब तक जूमियन को होश नहीं आ जाता, वो जाने नहीं वाला था। जूमियन को होश आता है, वो कहती है कि वो ठीक है और वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स उसका ख़्याल रखेंगे। वो अपनी मीटिंग के लिए वापस लौट सकता है, लेकिन जो जाने से मना कर देता है। यहाँ पर जूमियन की बेइज़्ज़ती भी आती है, वो उसे कह रही थी, "यार इतना काम करने का क्या ज़रूरत है? तुम प्रेग्नेंट हो, थोड़ा आराम-आराम से काम करो।" उसके जो आते ही यहाँ पर जो आ जाता है, ज़ुमिन उसे प्यार से किस कर लेती है, क्योंकि उसने उसका इतना केयर जो किया था। लेकिन तभी उसके ऑफ़िस के लोग आने लगते हैं, तो वो जल्दी से जो को छुपने के लिए बोल देती है। ऑफ़िस के लोग यहाँ पर ज़ुमियन से मिल-विल करके जाते हैं। इनका रिलेशनशिप हिडन था, इसी वजह से ज़ुमिया ने उन्हें जो के बारे में नहीं बताया था। उनके जाने के बाद जो बाहर आता है, वो कहती है, "आई एम सॉरी, सॉरी मैं क्या करूँ, हमारा रिलेशनशिप हिडन है ना, इसी वज़ह से मैं यहाँ पर तुम्हें अभी सबके सामने नहीं ला सकती हूँ। पब्लिक होने के बाद हमें ऐसे छुपने की ज़रूरत नहीं होगी।" इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल से घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसने उसके लिए मेड रखा हुआ था, जो कि ज़ुमिया का घर पर ख़्याल रखेगी। रात में जब जोमियन कमरे में जाती है, तो जो ने उसके लिए वेडिंग रिंग खरीदा था। वो कहता है, "मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारा ख़्याल रख सकूँ।" जोमियन कहती है, "अरे ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं था। तुम इतना केयर कर रहे हो वही काफ़ी है।" जो कहते हैं, "नहीं, तुम मेरी लीगल वाइफ़ हो और एटलीस्ट इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ।" एक खूबसूरत सा रिंग वो जोमियन को पहना देता है और खुद को भी वो कपल रिंग पहनाने के लिए बोलता है। जोमियन उसे वो कपल रिंग पहना देती है। सोशल मीडिया पर अपने उस रिंग का फ़ोटो भी डालती है। अब यहाँ पर ये देख कर के ज़िज़ी को और चुल मच जाती है कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ और वो इतने मज़े कर रही है। रात में जो और जोमियान काफ़ी करीब आते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक-दूसरे के रिलेशनशिप को वो समझेंगे और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएँगे। अगले दिन जोमियान अपनी मीटिंग में थी। जो का इंटरव्यू काफ़ी सक्सेसफुल रहता है। अब जीजी को कहती है, "याद है तुमने शर्त लगाया था कि अगर मैं जो का इंटरव्यू ले ली तो तुम
इस पोजीशन से रिज़ाइन कर दूँगी। अब वो शर्त लगा था तो जीजी को अपनी बात माननी पड़ती है और उसे इस पोजीशन से रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन वो अपने बॉस को आइडिया देती है कि मैं भी यहाँ पर कुछ लोगों को कंपनी में लाना चाहती हूँ इंटरव्यू के लिए। उसके बॉस के तो मज़े ही थे। इन दोनों के झगड़े के चक्कर में उसे फ्री की टीआरपी जो मिल रही है, तो वो जीजी को कह देता है, ठीक है, तुम्हें जिसे लेकर के आना है आओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार जोमियन जिसे बुलाने वाली थी वो एक फ़ेमस आइडल था और जो उसका फ्रेंड था, तो जो उसे कॉल करता है और बोलता है, मेरी वाइफ़ तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है तो कल चले जाना। वो लड़का बिज़ी होने के बावजूद भी जो कि एक कॉल पर रेडी हो जाता है। इनफैक्ट वो खुश था कि फाइनली उसके फ्रेंड ने शादी कर लिया और वो जोमियन से मिलना भी चाहता था। अगले दिन जीजी ने अपने भाई को बुलाया था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा बिजनेसमैन था, और यहाँ पर जोमिया ने उस आइडल को बुलाया हुआ था। उसका फ्रेंड जोमियन से मिल करके बहुत ही खुश था। वो दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ पर जो उसका भाई था वो यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। ज़ूमिया ने यहाँ पर उस आइडल का इंटरव्यू वगैरह लेती है। एज़ यूजुअल इंटरव्यू अच्छा जाता है, लेकिन वो आइडल नोटिस करता है जो जीजी है वो बात-बात पे ज़ूमियन का इंसल्ट कर रही है और उसे बुली कर रही है। तो वो जो को यहाँ पर मैसेज डाल देता है, तुम्हारी वाइफ़ को यहाँ पर बुली किया जा रहा है। तो जो तुरंत ही वहाँ डिनर पार्टी में ज़ूमियन के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर कि सारे ज़ूमियन को भी ड्रिंक करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर उसके सपोर्ट में आता है और उसे ड्रिंक नहीं करने देता है। पार्टी-वार्टी खत्म होता है। अब यहाँ पर केवल जोमियान, वो आइडल फ्रेंड जीजी और उसका भाई था। उसका भाई यहाँ पर जोमियान से कहता है कि आंटी आप तो समझदार हो, मैच्योर हो। जीजी वाला वो केस वापस ले लेने के लिए जो उसे कहता है, देख भाई, अगर तू सच में किसी का सपोर्ट कर रहा है इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी, तो फिर तुम्हारे लिए तो सही नहीं है और ये तुम्हारी आंटी है, तुम्हें इसका सपोर्ट करना चाहिए। ये प्रेग्नेंट है। जजी ने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो, और मैं इस केस को किसी हालत में वापस नहीं लेने वाला हूँ। और वो जीजी के भाई को डांट भी लगाता है। ये सब कुछ बोलने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब जीजी का भाई जीजी की कंपनी में इंटरव्यू देने से मना कर देता है। वो कहता है, तुमने मेरी नाक कटवा दी। पहली बार अंकल ने मुझे डाँट लगाया है। तुम्हारी वज़ह से अब जीजी की काफ़ी बेइज़्ज़ती होने वाली थी। उसने अपने भाई को बोला था इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन अब वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार ही नहीं है। उसका भाई गुस्से में वहाँ से चले जाता है। इन सब चीज़ का ज़िम्मेदार जीजी यहाँ पर जोमियन को मानने लगती है और उससे बदला लेने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ जो कह रहा था उसका फ्रेंड, भाई तुम्हारी बंदी बहुत ही मस्त है और उसका ख़्याल रखना। वो दोनों भी घर के लिए लौट जाते हैं। जहाँ पर कि जोमियान गलती से जो को अपने फ्रेंड से बात करते हुए सुन लेती है। उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि माना कि तुम्हारे और जोमियान में कोई प्यार नहीं है, तुमने कभी जोमियान से प्यार नहीं किया, लेकिन तुम्हें उसका थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए ज़्यादा। जोमियान को ये बात थोड़ा बुरा लग जाता है उसका बात सुन कर के, लेकिन वो जो से कुछ बोलती नहीं है। अगले दिन यहाँ पे वो दोनों जोमियन के ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए ग्रैंडमदर से मिलने के लिए जाने वाले थे, तो जोमियन जो के कपड़े-वपड़े पैक करती है। जो को लगा था कि जोमियन ने सुन लिया है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, इसी वजह से जो ने भी बात नहीं निकाला। अगले दिन जोमियन जो को ग्रैंडमदर से मिलने के लिए लेकर के जाती है। हालाँकि दोनों के बीच थोड़ा-बहुत बात नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रैंडमदर इन बातों को समझ नहीं पाती है। वो तो बहुत खुश थी कि जोमियन और जो की शादी हो गई है। खाना-वाना खाने के बाद रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं, ज़ोमियन की चुप्पी जो से सवाल करवा ही देती है। आखिरकार क्या उसने उसकी बातों को सुन लिया था? ज़ोमियन उसे कहती है हाँ, जो एक्सप्लेन करता है, आज तक वो कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहा था। ज़ोमियन के साथ वो रात लव डोज की वजह से इंटीमेट हुआ, लेकिन जब जोमियन से उसने शादी किया, तब एक अलग सा अट्रैक्शन उसने जोमियन के लिए फ़ील किया। ये कब प्यार में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। उसे जोमियन के साथ रहना अच्छा लगता था, इसी वजह से उसने जोमियन को बोला था अपने साथ घर रहने के लिए। वो उसे एक्सप्रेस करता है कि वो सच में उससे प्यार करने लगा है। जोमियन के साथ वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ से अब एक रियल रिलेशनशिप में वो दोनों रहने वाले थे। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो अगले दिन जो और जो मियान ग्रैंडमदर के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं।
जो जोमियन से कहता है कि आई होप कि हमारे बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो तुम मुझसे बात करो, सिर्फ अपने तक ही इन बातों को मत रखो। बात करना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। जोमियन भी उसे प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है, अगर कल से कुछ भी डाउट होगा तो वो ज़रूर ही उसे एक्सप्रेस करेगी। अगले दिन जीजी जूमियन से मिलने के लिए आती है। उससे बदला लेने के लिए वो जानती थी कि वो उसे जेल भेजेगी। इसी वजह से वो गुस्से में आके उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से कि जूमियन के पेट में चोट लग जाता है। उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ पर बेहोश होने लगती है। थैंकफुली वहाँ पर जो इन चीज़ों को देख लेता है और वो यहाँ पर जल्दी जल्दी आता है जूमियन को सेव करने के लिए। जीजी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जूमियन का बेबी इस तरीके से अबॉर्ट हो जाए। जो जोमियन को हॉस्पिटल लेके जाता है और कहता है कि अगर इसे कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। हॉस्पिटल में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। पब्लिक को पता चल जाता है जो और जोमियन दोनों रिलेशनशिप में है। जो एक बड़ा आदमी था, इसी वजह से यहाँ पर उसके बारे में तुरंत ही बातें फैल जाती हैं। अब जोमियन यहाँ पर बेहोश थी, हालाँकि वो सेफ थी, लेकिन जब तक होश नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर बाहरी दुनिया में एक अलग ही स्टॉर्म चल रहा था। जो की वाइफ के बारे में जब ये बातें पता चलती है तो जो अब जूमियन के साथ अपना रिलेशनशिप को हाइड नहीं करने वाला था। तब तक उसे ये भी पता चल जाता है कि उसे स्टोर रूम में बंद करने वाला कांड भी जीजी ने किया था। इसी वजह से अब वो स्टेज पर जाता है, अपने और जोमियन के रिलेशनशिप को क्लियर करता है। वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। जोमियन उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है और जीजी ने जोमियन को 2 बार हर्ट किया। अब उसका क्राइम यहाँ पर आते ही जीजी को जेल भेज दिया जाता है। जोमियन को अब भी होश नहीं आया था, जो उसका फ़िक्र कर रहा था हॉस्पिटल में आने के बाद। अब ये चीज़ें पब्लिक होने के बाद तो सब तरफ ये न्यूज़ पूरे आग की तरफ फैल जाती है। उसके फैमिली वालों को भी अफ़सोस होता है कि जीजी को उन लोगों ने बचपन से पाला था, वो इतनी घटिया निकली और वो लोग हमेशा ही ज़ुमैन की बेइज़्ज़ती को यानी अपनी असली बेटी को बुरा समझते थे और वो इतनी अच्छी थी। ख़ैर फ़िलहाल वो जेल में है। कहानी की यहाँ पर एंडिंग कर दी जाती है। जो और ज़ुमैन हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। ज़ुमैन और उसका बेबी भी ठीक था। कहानी यहीं पर एंड होती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। अगले दिन जो मियाँ जो को ग्रैंडमदर से मिलने के लिए लेकर के जाती है। हालांकि दोनों के बीच थोड़ा बहुत बात नहीं हो रहा था, लेकिन ग्रैंडमदर इन बातों को समझ नहीं पाती है। वो तो बहुत खुश थी कि जोमियन और जो की शादी हो गई है। खाना वाना खाने के बाद रात में जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं, जोमियन की चुप्पी जो से ऐसे सवाल करवा ही देती है। आखिरकार क्या उसने उसकी बातों को सुन लिया था? जोमियन उसे कहती है हाँ। जो एक्सप्लेन करता है आज तक वो कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं रहा था। जोमियन के साथ वो रात लव डोज की वजह से इंटीमेट हुआ, लेकिन जब जोमियन से उसने शादी किया तब एक अलग सा अट्रैक्शन उसने जोमियन के लिए फ़ील किया। ये कब प्यार में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। उसे जोमियन के साथ रहना अच्छा लगता था, इसी वजह से उसने जोमियन को बोला था अपने साथ घर रहने के लिए। वो उसे एक्सप्रेस करता है कि वो सच में उससे प्यार करने लगा है। जोमियन के साथ वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ से अब एक रियल रिलेशनशिप में वो दोनों रहने वाले थे। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो अगले दिन जो और जो मियान ग्रैंडमदर के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं।
जो जोमियन से कहता है कि आई होप कि हमारे बीच कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो तुम मुझसे बात करो, सिर्फ अपने तक ही इन बातों को मत रखो। बात करना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। जोमियन भी उसे प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है, अगर कल से कुछ भी डाउट होगा तो वो ज़रूर उसे एक्सप्रेस करेगी। अगले दिन जीजी झूमियन से मिलने के लिए आती है, उससे बदला लेने के लिए। वो जानती थी कि वो उसे जेल भेजेगी, इसी वजह से वो गुस्से में आके उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से कि झूमियन के पेट में चोट लग जाता है। उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ पर बेहोश होने लगती है। थैंकफुली वहाँ पर जो इन चीज़ों को देख लेता है और वो यहाँ पर जल्दी जल्दी आता है ज़ूमियन को सेव करने के लिए। जीजी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ज़ूमियन का बेबी इस तरीके से अबॉर्ट हो जाए। जो ज़ूमियन को हॉस्पिटल लेके जाता है और कहता है कि अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। हॉस्पिटल में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। पब्लिक को पता चल जाता है जो और ज़ूमियन दोनों रिलेशनशिप में है। जो एक बड़ा आदमी था, इसी वजह से यहाँ पर उसके बारे में तुरंत ही बातें फैल जाती हैं। अब जुमियान यहाँ पर बेहोश थी, हालांकि वो सेफ थी, लेकिन जब तक होश नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इधर बाहरी दुनिया में एक अलग ही स्टॉर्म चल रहा था। जो की वाइफ के बारे में जब ये बातें पता चलती है तो जो अब जुमियन के साथ अपना रिलेशनशिप को हाइड नहीं करने वाला था। तब तक उसे ये भी पता चल जाता है कि उसे स्टोर रूम में बंद करने वाला कांड भी जीजी ने किया था। इसी वजह से अब वो स्टेज पर जाता है, अपने और जोमियन के रिलेशनशिप को क्लियर करता है। वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। जोमियन उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है और जीजी ने जोमियन को 2 बार हर्ट किया। अब उसका क्राइम यहाँ पर आते ही जीजी को जेल भेज दिया जाता है। जोमियन को अब भी होश नहीं आया था, जो उसका फिक्र कर रहा था हॉस्पिटल में आने के बाद। अब ये चीज़ें पब्लिक होने के बाद तो सब तरफ ये न्यूज़ पूरे आग की तरफ फैल जाती है। उसके फैमिली वालों को भी अफसोस होता है कि जीजी को उन लोगों ने बचपन से पाला था, वो इतनी घटिया निकली और वो लोग हमेशा ही ज़ुमैन की बेइज्जती को यानी अपनी असली बेटी को बुरा समझते थे और वो इतनी अच्छी थी। खैर फ़िलहाल वो जेल में है। कहानी की यहाँ पर एंडिंग कर दी जाती है। जो और ज़ुमैन हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। ज़ुमैन और उसका बेबी भी ठीक था। कहानी यहीं पर एंड होती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।